और अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल की 3 कंपनियां तैनात। कोलकाता, हुगली और बैरकपुर में सख्ती अलर्ट पर पुलिस। हनुमान जयंती के मौके पर ममता बनर्जी ने जताई हिंसा की आशंका। हिंदुओं से किया निवेदन, अल्पसंख्यकों की करे रक्षा। राज्य में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। हुगली में हुई हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। हनुमान जयंती के मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीती रात पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रामनवमी के मौके पर हुई थी हिंसा। ममता सरकार पर भरोसा नहीं, इसलिए कोर्ट ने दिया केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बयान। हनुमान जयंती के मौके पर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर रखी कड़ी नजर, कानून व्यवस्था बनाए रखें। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निश्चित दूरी के अंदर शोभा यात्रा की इजाजत। हनुमान जयंती से पहले कल दिल्ली के उत्तम नगर में निकाली गई शोभा यात्रा। लोग हाथों में तलवारें लिए आए नजर। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में कोरोना के 509 केस आए सामने। 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट में बड़ा उछाल, 26% के पार। अलर्ट मोड पर एमसीडी। मेयर ने लिया तैयारियों का जायजा। मुंबई में कोरोना के 221 नए केस सामने आए। एक शख्स की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1254। 80 मरीज अस्पताल में भर्ती। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हरियाणा सरकार सख्त। 100 या इससे ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना किया अनिवार्य। सख्ती से नियम पालन कराने के निर्देश। गुरुग्राम में आए कोरोना के 98 नए मामले। शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा। अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन और अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, कोरोना मामलों को देखते हुए वकील वर्चुअली पेश होने के लिए स्वतंत्र। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर हरिद्वार प्रशासन। स्वास्थ्य विभाग अस्पताल में आने वाले मरीजों की कोविड जांच बढ़ाने और ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त रखने के निर्देश। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यूपी के हापुड़ में अलर्ट घोषित। जिले में रोजाना 500 जांच की जाएगी। 11 और 12 अप्रैल को मॉक ड्रिल कराने के आदेश। बजट सत्र का आखिरी दिन आज। हंगामे की वजह से कल भी नहीं हुई कार्यवाही। राज्यसभा में भी खरगे और पीयूष गोयल में हुई तीखी बहस। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, मोदी सरकार के अहंकारी रवैये के कारण ये संसद सत्र धुल गया। अदानी के मामले पर चर्चा करना ही नहीं चाहते थे। नालंदा में इंटरनेट सेवा आज भी बंद। लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। जिले में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सुरक्षा बलों की 11 से ज्यादा कंपनियां तैनात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, नालंदा और सासाराम में पुलिस प्रशासन फेल नहीं हुआ। समय रहते हुई पूरी कार्रवाई। एआईएमआईएम को बताया केंद्र सरकार का एजेंट। नीतीश कुमार पर ओवैसी का पलटवार। कहा, मुझे एजेंट बुलाकर निकल गए। जिसने 2002 में हुए हिंसा के बावजूद नहीं छोड़ा था बीजेपी का साथ। नीतीश की वजह से बिहार में बीजेपी मजबूत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। बिहार को किया जा रहा है टारगेट। पहले बिहार को तमिलनाडु से लड़ाने की कोशिश की गई। असफल होने पर कराए गए दंगे। दोषियों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। शाहनवाज हुसैन का बिहार सरकार पर हमला। कहा, दंगाइयों को अब तक नहीं पकड़ा गया है। सरकार को लेनी होगी जिम्मेदारी। दंगाइयों को उल्टा टांगने पर नीतीश कुमार को एतराज क्यों। सीपीआई एमएल विधायक के विवादित बोल। पत्थरबाजी का किया समर्थन। महबूब आलम ने कहा, अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। एक्शन का रिएक्शन हुआ। चिराग पासवान ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा, नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है राज्य। बिहार जल रहा था तब नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल थे। पश्चिम बंगाल हिंसा पर टीएमसी सांसद शांतनु सेन का बयान। धर्म के नाम पर टीएमसी राजनीति नहीं करती। भगवान का पॉलिटिकल टूल बनाकर इस्तेमाल करती है बीजेपी। दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। शराब घोटाले में कोर्ट ने 17 अप्रैल तक हिरासत बढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर से बरामद कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले की सुनवाई टली। जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने एएसआई के अधिकारियों को लगाई फटकार। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की सुनवाई।
कोर्ट ने कहा एजेंसियों पर गाइडलाइन नहीं बना सकते। विपक्ष की याचिका खारिज होने पर बीजेपी का निशाना, विपक्ष को समझना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। मथुरा में शहीदगाह के अमीनी सर्वे पर कोर्ट ने लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष ने की थी मांग। उमेश पाल मर्डर केस में फरार शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में शाइस्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल नहीं किए जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। एसपी नेता आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में वकील ने पेश की 28 गवाहों की लिस्ट। एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 गवाहों को किया तलब। 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जुलाई तक के लिए टली। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार ने अब तक इस मामले पर रुख साफ नहीं किया। आपने मुझे गलत साबित कर दिया, पीएम मोदी से बोले पद्म पुरस्कार विजेता शाह रशीद अहमद कादरी। कहा कांग्रेस शासन के 5 सालों में पद्मश्री नहीं मिला, सोचा कि बीजेपी भी नहीं देगी। पद्म पुरस्कार देने के लिए अब नए तरीके से नए लोगों की खोज कर लाया जाता है सामने, बोले पद्मश्री से सम्मानित अहमद हुसैन। कहा मैं भारत सरकार का शुक्रगुजार। मुलायम सिंह यादव को मिला मरणोपरांत पद्म विभूषण। यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा समाज की मुख्य धारा से शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को जोड़ने के लिए वो सदैव याद किए जाएंगे। राहुल गांधी का बदलने जा रहा है पता, मां सोनिया के घर सामान हो रहा है शिफ्ट। 22 अप्रैल तक आवास खाली करने का नोटिस है, नए दफ्तर के लिए जगह की तलाश। अध्यादेश फाड़े जाने से मनमोहन सिंह थे नाराज, पद छोड़ना चाहते थे। राहुल गांधी पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा आज वो कानून रहता तो खुद राहुल गांधी की सदस्यता बची रहती। गुलाम नबी आजाद पर पवन खेड़ा का पलटवार। कहा पार्टी का भरोसा तोड़ा, जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेता बनाया आज उसी पार्टी को कोस रहे हैं। ओटीटी कंटेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी परोसा नहीं जा सकता, इस प्लेटफॉर्म से वल्गैरिटी दूर करनी होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा धारा 370 हटाने के बाद नई व्यवस्था स्थापित हुई, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास हुआ। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। कहा बेमौसम हुई बरसात से गेहूं की फसल हो गई बर्बाद, ऐसे में अन्नदाताओं को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आगरा के कोठी मीना बाजार का नाम सीता बाजार करने की मांग। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा अब हम आजाद हो चुके हैं, अब कोठी मीना बाजार का नाम बदलकर सीता बाजार कर देना चाहिए। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। यात्रा रूट के रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच 25 अप्रैल से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। बार बार मौसम खराब होने से पुनर्निर्माण का काम रुका। यूपी के मेरठ में अवैध कॉलोनी शिवकुंज पर एमडीए की कार्रवाई के विरोध में उतरे लोग। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ की नारेबाजी, भारी पुलिस बल रहा तैनात। बातचीत के बाद बिना कार्रवाई के लौटा प्रशासनिक अमला। नैनीताल में उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में विशेषज्ञों का जमावड़ा। हिमालयी राज्यों में अर्बन डेवलपमेंट की चुनौतियों पर हो रहा मंथन। जापान, भूटान, कोरिया और नेपाल समेत 40 विशेषज्ञ जुटे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में धार्मिक यात्रा पर आया युवक चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गिरा। 2 बोगी गुजरी लेकिन नहीं लगी चोट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेंगलुरु में एचएएल के हवाई अड्डे से तेजस के ट्रेनर विमान ने भरी पहली उड़ान। 35 मिनट तक आसमान में रहा। एचएएल ने बताया मील का पत्थर। यूपी के लखनऊ में गुरु कृपा यात्रा ट्रेन को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार में सिखों के धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाएगी ट्रेन। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई लोगों के काटे गए चालान। अतिक्रमणकारियों को सड़क खाली के दिए निर्देश। आकांक्षा दुबे मौत केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। पेट में मिला भूरे रंग का पदार्थ, कलाई में मिली चोट के निशान। पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता गुरप्पा नायडू के घर पर इनकम टैक्स का छापा। नायडू के करीबी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। इंदौर में एमबीए चाय वाले के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे के खिलाफ शिकायत दर्ज। फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों रुपए लेने के बाद मदद न करने का आरोप। मुनाफा न होने पर आउटलेट बंद।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस कस्टडी से भागे 2 संदिग्ध आतंकी सहरी करने के बहाने फरार हुए। ग्रेनेड अटैक केस में पिछले साल पकड़े गए थे ये आतंकी। चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 1 करोड़ का सोना पकड़ा गया। अबू धाबी से यात्री पानी की मोटर में छिपाकर लाया था सोना, कस्टम विभाग ने जब्त किया। बिहार के सासाराम हिंसा में घायल एक शख्स की वाराणसी के अस्पताल में हुई मौत। शुक्रवार को राजा नाम का लड़का घायल हुआ था। सासाराम हिंसा में अब तक 57 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जायजा लेने सासाराम पहुंचे बिहार डीजीपी आरएस भट्टी मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड केस में फरार अब्दुल कवि ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। 18 साल से फरार था। यूपी के प्रतापगढ़ में शराब माफिया गुड्डू सिंह के घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। आबकारी और पुलिस टीम ने जेसीबी से तालाब खुदवाकर निकाला शराब का जखीरा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एनएचएम पेपर लीक केस में खुलासा। आरोपियों ने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के खाते में भी भेजे थे 8 लाख रुपए। दारोगा इंदौर से अरेस्ट। यूपी की झांसी में रेत खनन को लेकर मारपीट और फायरिंग। ग्रामीणों पर खनन कंपनी के कर्मचारियों पर फायरिंग करने का आरोप, एक शख्स घायल। हरियाणा के सोनीपत में प्रेमिका की हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार। कनाडा से प्रेमिका को बुलाकर मारी गोली। शव को फार्म हाउस में दफनाया। 1 साल बाद मिला कंकाल। बिहार शरीफ में हुए दंगे पर बोले नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा। हिंसा के बाद बिहार से भागे उपद्रवी। दूसरे राज्यों में भी हो रही है छापेमारी। मेरठ में बच्चों के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। 2 संप्रदायों में जमकर हुई मारपीट और पथराव। 4 लोग गिरफ्तार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर देहात में सरकारी पानी की पाइपलाइन को लेकर हुए विवाद में महिला की हत्या, सगे भाइयों के परिवार में हुआ विवाद। वारदात के बाद आरोपी परिवार फरार। यूपी के बरेली में गैंग रेप का झूठा केस सामने आया। दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी महिला की हत्या। पति पर महिला से झूठा वीडियो बनवाकर हत्या करने का आरोप। वाराणसी में 4 युवकों पर पति को झांसा देकर पत्नी का अपहरण करने का आरोप। मां के एक्सीडेंट की बात कहकर पत्नी को ले गए अपने साथ। पति ने पुलिस में दर्ज करवाया केस। यूपी के सुल्तानपुर में विधायक निधि से पोल पर लगी 8 फ्लैग लाइट्स चोरी हो गई है। एक लाइट की कीमत 3 लाख रुपए। पुलिस जांच में जुटी। एसपी विधायक ने पुलिस पर उठाए सवाल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बंद घरों और कंस्ट्रक्शन साइट में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी का सरिया बरामद। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ गांजा तस्कर। पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से भागा। पुलिस अभी तलाश में जुटी है। मुंबई एयरपोर्ट पर बीते 11 महीनों में पकड़ा गया विदेश से तस्करी कर लाया गया 604 किलो सोना। कुल कीमत 340 करोड़ रुपए। बीते 1 साल में 6 गुना बढ़ी सोने की तस्करी। कानपुर में बाप बेटी ने संदिग्ध हालातों में खाया जहर। मौके पर हुई मौत। छोटी बेटी के रोने पर जुटे पड़ोसी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। यूपी के एटा में 1.5 साल की मासूम बच्ची से रेप केस में 5 महीने में दोषी को हुई सजा। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यूपी के औरैया में थाने में युवक से बेरहमी से मारपीट। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। परिजनों ने पुलिस पर लगाया चोरी के मामले में घर से जबरन ले जाने और थाने में टॉर्चर करने का आरोप। बिहार के दरभंगा में एक शख्स पर अपनी मां की हत्या का आरोप। दूध के पैसे पर हुआ विवाद। चाकू मारकर महिला को मौत के घाट उतारा। सिंहवाड़ा इलाके की वारदात। मुंबई एयरपोर्ट पर जीआरआई ने एक यात्री के पास 20 करोड़ की ड्रग्स बरामद की। हैदराबाद में मुंबई आया था आरोपी। मुंबई में अफ्रीकी नागरिक को करनी थी कोकेन की डिलीवरी।